your boy Danny Z and back in the game with the new video. What's up, Mr. G? Hey guys, what up? It's your boy Danny Z and back in the game with new video. Alright, so I guess what's up everybody, welcome back to a new video wherein I'm sure तुम लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है कि इस वीडियो में क्या बात होने वाली है, किस टॉपिक पे बात होने वाली है। सो ओवरऑल मैं तुम लोगों को बस एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी एंड नेगेटिविटी या गाली गलौज नहीं होने वाला है जो कि तुम लोग एक्सपेक्ट करके इस वीडियो को देखने आए हो। सो इफ यू गाइस आर एक्चुअली वेटिंग फॉर ऑल दिस नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी एंड गाली गलौज, सो प्लीज यू गाइस कैन स्किप एंड गो एंड वॉच सम अनदर वीडियो जहां पे तुमको ये सारा भरपूर देखने एंड एक्सपीरियंस करने मिलेगा। वेल मैं कुछ बातों को काफी अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दानिश के बारे में जो ये सारी बातें वीडियोस एंड ऑडियो पे चल रही है, खासकर जो ये इतनी ज्यादा सुरीली आवाज जो कि समीर साइलो की है, ऑल टुगेदर आई एम रियली शॉक्ड टू सी दैट इतना ज्यादा ट्रैफिक, वो भी दानिश के लिए आज इतने सालों बाद। आई मीन दानिश को जाकर ऑलमोस्ट 6 साल हो गए, इतने वक्त के बाद भी दानिश को इतना बेसब्री से और इतने बोलते ना प्यार से और इतनी नफरत से याद करना भी एक अपने आप में एक अजूबा में बोल सकता हूँ। बिकॉज ओवरऑल मैंने काफी लोगों को जाते हुए देखा है, काफी ज्यादा पॉप आर्टिस्ट, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, बट इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो कि अब तक के मैंने कितने सारे लोगों को इस डिजिटल वर्ल्ड में देखा है कि लोगों का अचानक से चले जाना, बट दानिश ही एक ऐसा बंदा है जिसको इतना प्यार से, इतनी बेदर्दी से, इतने बोलते ना यार ओवरऑल छपरी वे में भी याद किया जा रहा है। सो बहुत सारी चीजें बात करने के लिए, पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं, बट चलो चलते हैं, ट्रोल से स्टार्ट करते हैं कि काफी ज्यादा ट्रोल्स हो रहे हैं दानिश के बारे में, बहुत सारे। मैं वैसे तो कोई वीडियो बनाना नहीं चाहता था, बट पिछले 1 महीने से जो मैं देख रहा हूं कि जो ट्रैफिक आ रहा है, जो ट्रैफिक जनरेट हो रहा है दानिश के नाम पे, कुछ लोग पॉजिटिव वे में जनरेट कर रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव वे में जनरेट कर रहे हैं। ओवरऑल इतने सारे ट्रैफिक देखने के बाद, इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद, इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे चीजों से गो थ्रू होने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि दानिश के नाम पर आज भी ट्रैफिक लेना बहुत ज्यादा इजी है, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। बिकॉज ये ट्रैफिक जनरेट करने वाला मैं नहीं हूं, दानिश नहीं है, ना ही ये वो कोई वीडियो क्रिएटर है जो दानिश के बारे में अच्छी या बुरी वीडियो बना रहा है। दैट्स ऑल अबाउट यू गाइस हु आर गोइंग एंड कॉमेंटिंग, फिर चाहे वो नेगेटिव कॉमेंट हो, पॉजिटिव कॉमेंट हो, आप लोग फैम्ब्रा आर्मी से हो, नहीं हो, या फैम्ब्रा आर्मी से हो, जहां से भी हो, आई रियली डू अप्रिशिएट कि दानिश तुम लोगों की लाइफ का आज भी एक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एंड शॉक सबसे ज्यादा मैं तब हो गया हूं जब मैंने देखा कि बहुत अच्छे खासे क्रिएटर्स जिनका मार्केट में बहुत अच्छा खासा नाम है, चाहे मैं जानता हूं, समझता हूं कि उनकी वैसी इज्जत नहीं है जो बाकी क्रिएटर्स की है, क्योंकि उन्होंने अपनी इमेज ही एक ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर से रोस्टिंग करके, बहुत सारे बोलते ना कि मतलब लोगों को बेइज्जत करके, लोगों को बहुत ही लाइक मुझे भी काफी तरीके के कपड़े पहना कर और लॉन्ड्रीज पहना कर और बहुत सारी चीजें करी है। मतलब मैं सिर्फ हमारी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मैंने उनका करियर देखा है कि बस नेगेटिव चीजों पे, नेगेटिव टॉपिक्स पे बात करके ही उनका करियर बना है। बट आज इतना ज्यादा उनके पास भी फेम होने के बाद, ट्रैफिक होने के बाद, खुद की ऑडियंस होने के बाद भी उनको कहीं ना कहीं दानिश का सहारा लेना पड़ रहा है। सो आई रियली फील प्राउड ऑफ इट। ओके, रही बात दानिश छपरी है, था या नहीं, दिस दैट एंड ऑल, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज ये हर एक बंदे का अपना अपना ओपिनियन है। अब जो दानिश को जैसे पोर्ट्रे करना चाहता है, जो दानिश को जैसे अपनी जिंदगी में लेना चाहता है, वो वैसे ले सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है दानिश को पूछते हुए, मैंने सच में बहुत सारे लोगों को देखा है दानिश को मानते हुए, मैंने सच में बहुत सारे लोगों को देखा है जो दानिश को अपना एक आइकन मानते हुए, मैंने सही में बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है जो दानिश को छपरी मानता है। सो सबका अपना अपना ओपिनियन, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया और मैंने बोला। तो मैं इस पे ये नहीं बोलना चाहूंगा, मैं डिबेट नहीं करना चाहता कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं किसी के दिल की बात या दिमाग की बात को चेंज नहीं कर सकता। आई रियली डोंट नो दानिश ने किसकी लाइफ में क्या इंपैक्ट छोड़ा है, बट क्योंकि मैं खुद इस कंट्री में नहीं था, आई मीन मैं इंडिया में नहीं था जब दानिश का ग्रोथ था एंड ओवरऑल, तो मैं इस पे जबरदस्ती डिबेट नहीं करूंगा, मैं ये सारी चीजें नहीं करूंगा, क्योंकि दानिश भी चला गया है। आज डिबेट करके अगर मैं कहीं जीत भी जाऊं, जो कि इम्पॉसिबल है बिकॉज इतने सारे लोगों से लड़ना, उनको समझाना, इट्स जस्ट आई फील अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी। सो आई रियली डू वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि हम किसी से लड़ नहीं सकते, किसी को समझा नहीं सकते। दानिश को आज इन किसी भी चीजों की जरूरत नहीं है, उसको बस जरूरत है तो आप लोगों की दुआओं की। और आई एम रियली श्योर कि जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आई मीन स्पेशली फ्रॉम फैम्ब्रा आर्मी, तुम लोग दानिश के लिए हमेशा दुआ करते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं इंस्पायर हुआ हूं आप लोगों से। क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे दानिश के एज के लोग, बहुत सारे इवन दानिश से थोड़े से बड़े एज के या बूढ़े लोग भी मैंने देखा है कि उन्होंने दानिश से जो चीजें सीखी है, आई मीन अबाउट टेकिंग केयर अबाउट ऑफ अदर पीपल, दोज हु आर नॉट हैविंग व्हाट दे हैव। सो आई मीन
वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है, लोगों को देना, अपने चीजों में से शेयर करना चाहिए। एंड बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, स्पेशली जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, आई मीन ओवरऑल हमारे माँ बाप ने हमें यही सीख दी है, मगर दानिश ने जब सोशल प्लेटफॉर्म पर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो कभी उसने ये नहीं बोला कि यार लोगों के बारे में बुराई करो। उस टाइम पे भी ये चीजें थी कि लाइक तुम सिर्फ दानिश ही अकेला बंदा नहीं था जो वीडियोस बना रहा था, कैरी था उस टाइम पे, आशीष चंचलानी था, भुवन बाम था। अगर तुम लोग उन सबके करियर्स देखोगे तुम लोगों को समझ में आएगा कि उन्होंने मिमिक्री की है, किसी ने नेगेटिविटी की बात की है, किसी ने रोस्ट किया है, किसी ने टोस्ट किया है। हर एक बंदे ने अपना इंडिविजुअल वे में अपना करियर सेट किया। एंड उसके बाद आते हैं सो कॉल्ड रोस्टर्स, जो कि दानिश के जाने के बाद ही इन लोगों की शुरुआत हुई। एंड इन्होंने अपने लाइफ में सबसे ज्यादा इजी रास्ता चुना, जो कि था रोस्ट करना, किसी के बारे में नेगेटिव बोलना एंड आगे बढ़ना। एंड दैट इज व्हाट हाउ दे आर अर्निंग। उनके घर की रोजी रोटी उसी तरीके से आती है। और आई डू अंडरस्टैंड कि वो लोग दूसरों को छपरी बोलते हैं, बट दे शुड चेक ऑन देमसेल्फ कि वो खुद क्या है। बट आई डोंट हैव एनी ग्रजेस फॉर एनीबॉडी, बिकॉज जैसे कि मैंने तुम लोगों को अगेन मैंने इस वीडियो में बोला कि दानिश को इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने ये वीडियो भी इसलिए बनाई है क्योंकि ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को रिक्वेस्ट करूं कि भाई प्लीज दानिश चला गया, आप उस पर ऐसी वीडियो मत बनाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये नहीं है। मेरी ये वीडियो बनाने का एक बहुत ही ज्यादा क्लियर मैसेज है आप लोगों के लिए कि प्लीज, जैसे आप लोग जानते हो फैम्ब्रो आर्मी के लिए स्पेशली, कि तुम लोगों ने दानिश से जो भी इंस्पिरेशन ली है फिटनेस को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर, लोगों की हेल्प करने से लेकर, कि भाई जलो मत, बराबरी करो। आई मीन इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, किसी को ये मत देखो कि यार इसके पास क्या है, एंड उससे जलने से बेहतर ये है कि मेहनत करो उस चीज को पाने के लिए, या उससे और भी ज्यादा कुछ अच्छा पाने के लिए। तो दिस इज व्हाट आई रियली बिलीव कि दानिश की ओवरऑल जर्नी से जो मैसेजेस थे वो ये थे। टिकटॉक पे दानिश ने थोड़ा सा अपना बोलता ना कि जॉनर चेंज किया था, वेर इन ही ट्राइड टू मेक फनी वीडियोस। ठीक है, उसमें भी उसने कभी किसी को इंसल्ट नहीं किया, ही जस्ट ट्राइड। उसने बॉलीवुड के कुछ डायलॉग्स लेकर कॉपी किए एंड आई मीन उसने अपने कि जो टिकटॉक का एल्गोरिथम था वो वैसे ही था कि आप कोई भी लाइंस को, गाने को यूज कर सकते हो। दानिश ने वैसे ही कुछ किया। आई रियली डोंट बिलीव कि ऐसा कुछ उसने मैसेज स्प्रेड किया जहां पे कोई हेट्रेड हो, रिलीजन को लेकर, लोगों को लेकर, जात पात को लेकर, या किसी भी चीज को लेकर। अगर कुछ ऐसा है तो आप लोग ला सकते हो। मैं खुद आप लोगों के साथ बैठकर बोलूंगा कि यार ये तो दानिश ने बहुत गलत वे में कुछ इन्फ्लुएंस किया है, दिस दैट एंड ऑल। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ व्हाट ही वाज, आई एम रियली प्राउड ऑफ व्हाट आवर पेरेंट्स मेड अस टू बी। सो मैं सिर्फ तुम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, स्पेशली विथ फैम्ब्रो आर्मी, कि जिनका रोजी रोटी इन सब चीजों से चल रहा है वो चलता रहेगा, आगे भी वही होगा। दानिश का नाम इस दुनिया से जाना इतना जल्द पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है। आगे आने वाली पीढ़ी भी नई नई तरीके से दानिश को शायद रोस्ट करे या माने या उस पर बायोपिक बनाए या XYZ जो भी कर रहा है वो करे। बट माई मेन कंसर्न इज अबाउट द पीपल दोज हु आर इन दिस जनरेशन। तुम्हारा वक्त बीतता जा रहा है, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो, अपने फैमिली पर फोकस करो। जिनकी रोजी रोटी इन सारी वीडियोस से इंक्लूडिंग मी चल रही है, तो हमको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार। कोई वीडियो बना रहा है, वो खुद जानते हैं उनकी रियलिटी उनकी जिंदगी में कि वो क्या है क्या नहीं, उनकी निजी जिंदगी में। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस, ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। आई डू अंडरस्टैंड, भाई होकर मुझे भी बुरा लगता है, बट ये चाहते ही ये लोग कि तुम ट्रिगर हो, तुमको बुरा लगे तो वो उस पर और रिएक्ट करे। तो तुम अगर रिएक्शन ही नहीं दोगे तो उस पर कोई एक्शन ही नहीं होगा। दैट इज व्हाट आई बिलीव। मैं नाम लेकर डायरेक्टली बोलता हूँ, जैसे कि मैंने लक्ष्य चौधरी की बहुत पहले वाली वीडियो पे मैंने भी कुछ बनाया था। उस टाइम पे मैं अनपढ़, नासमझ, नादान ऐसा बोल सकते हो, बिकॉज मुझे सोशल मीडिया की कोई नॉलेज नहीं थी, मगर मैंने फिर भी उस पर रिएक्ट किया। काफी टाइम बाद मुझे ये समझ में आया कि मुझे ऐसा शायद रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे गाली गलौज नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत किया। एंड देन उसके बाद भी वो चीजें मेरी एंड लक्ष्य के बीच में सॉर्ट आउट हो गई थी। हम लोगों ने पर्सनल मैसेजेस पे चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया था। एंड देन सडनली मैंने लक्ष्य को, मैं तकरीबन 1.5 साल हो गया, शायद 1-1.5 साल हो गया, मैं लक्ष्य को यहाँ पे थाईलैंड लक्ष्य में मुझे मिला था। यहाँ पे वो बांग्ला स्ट्रीट पे घूम रहा था, कुछ पॉलिथीन वॉलिथीन लेके कुछ शॉपिंग कर रहा था, आई थिंक, आई डोंट नो। फिर मैंने कन्फ्रंट किया उसको जाकर, सामने से मैंने उसको बुलाया, मैंने आवाज दी, मैंने उससे अच्छे से जाके मिला, मैंने उसको बोला कि यहाँ पे क्या देखा क्या नहीं देखा, कुछ और देखना है तो चलो मैं तुमको एक्सप्लोर कराता हूँ। क्योंकि उस टाइम पे हम लोग के बीच में सब कुछ सही चल रहा है, आज भी सही है, ऐसा कुछ है नहीं, पता नहीं, आई रियली डोंट नो। हो सकता है उसके व्यूज कम आ रहे हो, उसके लिए उसको सहारा लेना पड़ा हो फिर से दानिश का। बिकॉज नॉर्मली जिस ऑडियो पर अभी ये सारी वीडियोस बन रही है कि दानिश भाई होते ना तो आज ये हो जाता वो हो जाता, इन रियलिटी उस बंदे ने भी दानिश के लिए पहले कुछ गलत वीडियो बनाई थी। एंड देन उसने फिर अपना साइड रखते हुए बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, वैसा ये नहीं, वो मैं सॉरी, मैं गलत बोल दिया, ऐसा हो गया। एंड उसके बाद शायद उसका कोई इंटरव्यू हुआ जिसमें उसने बोला कि दानिश भाई होते तो ना आज ये ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। बट या आई रियली डू बिलीव, दानिश अगर आज होता तो काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते। दानिश अगर आज होता तो इंडिया के लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा चेंजेस होते। दानिश अगर होता तो आई रियली डू बिलीव फिटनेस में काफी ज्यादा चेंजेस होते, व्लॉगिंग में। मैं यहाँ नहीं होता, ऑब्वियसली मैं यहाँ नहीं होता, एंड आई रियली would be the most happiest person because
मुझे वीडियोस बनाना पसंद नहीं है, जो शायद तुम लोगों को या जो लोग मेरे साथ रहते हैं, वक्त बिताए हैं, उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस इज नॉट माई लाइफ, दिस इज नॉट माई जॉब, दिस इज नॉट द वे विच आई वांटेड टू लिव। अगर इतना ही ज्यादा जरूरी हो तो तुम लोग पता है यार, मैं रोज वीडियो बनाता, कुछ ना कुछ गालियां, कमेंट, कुछ ना कुछ आता, ट्रैफिक जनरेट होता, एंड मैं इन वीडियो से आज भी अच्छे खासे पैसे और भी ज्यादा कमा सकता। आज भी दानिश का चैनल याहू में चल रहा है। थैंक्स टू यू गाइज फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द हेट, फॉर ऑल दिस थिंग। बट अगेन जाने से पहले बस इतना बोलना चाहूंगा, जो लोग दानिश को लेकर इतना ज्यादा सेंसिटिव हो जा रहे हैं, जो लोग इतना ज्यादा दिल पर ले रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, प्लीज ये लोग अपना काम करते रहेंगे। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया लक्ष्य के बारे में, मैंने भी तुम लोगों को बोला, अचानक से फिर से लक्ष्य को दानिश की याद आ गई। मुझे यहाँ पे मिलने की जाने के बाद भी आई थिंक उसने किसी पॉडकास्ट में कुछ बोला मेरे बारे में, बट लक्ष्य के बाद उसके एक फ्रेंड ने भी बोला, एंड हिज वर्ड्स वर, दानिश का भाई लड़कियों को यूज करता है, ऐसा वैसा ये वो। मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया था उस बार उस वीडियो के बाद, एंड मैंने सोचा कि यार इस पर ना कुछ वीडियो बनाता हूं। फिर मैंने बोला कि नहीं यार गुफरान, जाने दे, उसकी एक बात को लेकर तू दूसरी बात करेगा, एंड देन बातों में बातें बढ़ती जाएगी एंड चीजें बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगी। आज जब ये टॉपिक निकला तो उसके लिए मैं उस पॉडकास्ट को दोबारा से याद कर रहा हूँ, एंड उतने टाइम के बाद भी ये सब चीजें फिर से बैक टू नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि मैंने कोई रिवर्ट नहीं किया। एंड आई रियली डोंट नो, सडनली अगेन थगेश के वीडियो में शायद हो सकता है थगेश को ट्रैफिक की जरूरत होगी, या आई थिंक हो सकता है कि लक्ष्य जब थगेश के यहाँ पर गया तो उसने ही उसको बोला होगा कि भाई दानिश के टॉपिक निकालना, क्योंकि उन लोगों ने जो एक ट्रेलर या जो हाईलाइट बनाया था उसके अंदर भी उन लोगों ने दानिश के बारे में वो दिखाया, एंड दैट वाज समथिंग दे जस्ट रियली वांटेड। वो लोग समझ रहे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि दे जस्ट रियली वांटेड टू गेन दैट ट्रैफिक, कि चाहते थे कि लोग आए वहां पे कुछ गालियां दे। उनको पता है कि वहां पे लोग वही बोलेंगे, क्योंकि जो लोग लक्ष्य की वीडियो देखकर या किसी की भी ऐसी वीडियो देखकर, खासकर ऐसे इंसान के लिए जो इस दुनिया से तकरीबन 6 साल पहले जा चुका है, अगर उसके बाद भी आप लोग उसको इतना हेट करें तो आई रियली डू बिलीव कि आपको कोई प्रॉब्लम है। यू रियली नीड टू टेक अ सीरियस एक्शन एंड चेक आउट योरसेल्फ कि तुम्हारे लाइफ में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी कैसे हो सकती है, स्पेशली अबाउट द पर्सन हु इज गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। एंड कमिंग बैक टू लक्ष्य, मैं लक्ष्य से यही बोलना चाहूंगा कि मैंने लक्ष्य का भी पिछले 1-2 हफ्ते पहले भी उसने कोई वीडियो बनाया जिसमें उसने अपनी एक फोटो रखी है और उसमें उसकी आंखें बंद है, उस पर हार चढ़ा हुआ है और उसके दोस्त लोग उसको याद करता है। आई रियली डू अंडरस्टैंड, मैं इतना ना समझ नहीं हूं, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। दिस वीडियो वॉज अगेन फॉर दानिश। तो लक्ष्य को मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर मौत तुझे इतनी आसान लग रही है तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ऊपर वाला तुझे जल्द से जल्द ऊपर बुला ले, बिकॉज तेरे माँ बाप आज भी जिंदा है, एंड मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों के जाने का गम हो, उनकी यादों के साथ रहना पड़े। वो एहसास शायद तुम लोगों के लिए मजाक हो, मगर माँ बाप के लिए बहुत बड़ी चीज है। उनके बच्चों का उनसे पहले चला जाना वो बहुत अलग दर्द होता है। सो आई रियली डू प्रे कि लक्ष्य के पेरेंट्स को ऐसा पेन कभी ना हो, और किसी के भी पेरेंट्स को ऐसा पेन कभी ना हो। मैं इवन इनफैक्ट ये चाहता हूं, आई डू रियली डू बिलीव इन कर्मा, एंड आई रियली डू प्रे कि इवन लक्ष्य के साथ कभी ऐसा ना हो, क्योंकि ये सारी चीजें कभी खुदा ना खास्ता उसके साथ ऐसा कुछ हो गया तो ये सारी चीजें उसको पूरी जिंदगी भर खाएगी कि मैंने किसी के बारे में मजाक उड़ाया था, तो ये कर्मा, ये चीजें आज मेरे साथ ऐसे चल रही है। बट आई रियली डू प्रे एंड आई रियली डू होप एंड आई रियली डू विश कि ऐसी चीजें कभी किसी के साथ ना हो, ना लक्ष्य के साथ हो, ना किसी रोस्टर के साथ हो, ना किसी ब्लॉगर के साथ हो। मुझे लक्ष्य का नाम इसके लिए जरूर लेना पड़ा इस वीडियो के अंदर, बिकॉज उसने फिर से अपनी लिमिट्स क्रॉस करी। मैं चाहता था थोड़ी गाली देना तो मैं दे सकता था, मगर मैं नहीं चाहता कि मैं उन सारी टॉक्सिसिटी में दोबारा से जाऊं। एंड आई रियली डोंट हैव वर्ड्स कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, बट आई कैन रियली से दैट आई एम रियली वेरी हैप्पी इन माय लाइफ एंड आई एम रियली श्योर दैट दानिश भी जहां कहीं भी होगा वो बहुत खुश होगा। उसे इन सारी बातों का कुछ भी बुरा नहीं लग रहा होगा। अगर वो देख भी रहा होगा तो आई रियली डू बिलीव कि वो हंस रहा होगा कि दुनिया इतनी टॉक्सिक हो गई है। ट्रस्ट मी गाइज, ये बस शुरुआत है टॉक्सिसिटी की, इसके आगे दुनिया में बहुत कुछ होना बाकी है। एंड दैट्स द रीजन आई जस्ट फेल्ट little bit uncomfortable staying in my own country, very own country, and I just plan to shift here and that's why I'm living here a very normal peaceful life। मैं इसके ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ कि मुझे ये भी बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स थी कि भाई तू दानिश के चैनल पे वीडियोस बनाना छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे। मैं फिर भी थोड़ा बहुत बनाता हूँ कि चैनल एक्टिव रहे, बट क्या बोलूँ, आई होप एंड आई डू प्रे पीस फॉर एवरीबडी, जो कि पॉसिबल नहीं है। आई रियली डू अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज वॉट इट इज। होप फॉर द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, फैमिली फॉरएवर। तुम्हें दानिश को जैसे याद करना है करो, पैसे कमाना है पैसे कमाओ, गाली देना है गाली दो, अच्छी चीजों में याद करना है याद करो, दुआ करना है दुआ करो। मगर सिर्फ इतना बोलूंगा कि जो भी हो, रिमेंबर वन थिंग, कर्मा इज देयर। लाइफ में हर चीज घूम कर दोबारा आती है, एंड बिलीव माई वर्ड्स, बिठा लेना, यू विल रिग्रेट फॉर being so toxic about somebody who is gone from this world. So once again, tata bye bye and see you again, family forever, and peace out.